नवरात्रों की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे और सबके बिगड़े काम बनाए। और मैं उठ गई हूँ, बजे हैं सुबह के 5। अब मैं अपने घर का काम शुरू कर रही हूँ। पहले मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सारा काम करके फिर हम पूजा वूजा करेंगे। और अब थोड़ी थोड़ी ठंड भी आने लग गई है, और इस वाले नवरात्र में हल्की हल्की ठंड भी आ जाती है। और हमारे यहाँ बाहर तो बहुत ठंड लग रही है। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ बाहर, उसके बाद धुलाई वुलाई करके निपट जाऊँगी। अभी बाबू को भी दूध देना है, झाड़ू लगा के धुलाई करके। और उसके पापा को भी गर्म पानी देना है, क्योंकि वो सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, फिर 10 कदम चलते हैं, फिर आज सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर फ्रेश व्रेश होने जाते हैं वो। अब मैं बाथरूम से पानी लूँगी और बाहर की धुलाई कर रही हूँ। हमारे सड़क बहुत चौड़ी है, तो बहुत देर में धुलाई होती है सड़क की। मैं बाल्टी उठा के ले जा रही हूँ। इसके पापा तो मना करते हैं, सुबह सुबह बाल्टी मत उठा करो, ना नरे चले जाएंगी। लेकिन सुबह सुबह उठानी पड़ती है, बाल्टी नहीं उठाएंगे तो धुलाई किससे करूँगी। 2 बार पाइप लेके आए थे, हमारा पाइप पता नहीं गली में दोनों बार कोई मांग के ले गया, और मुझे ध्यान नहीं रही, और वो उन्होंने दिया नहीं। अब फिर हम तिसरा के लेके नहीं आए हैं। कोई इंसान ऐसा होता है, कोई चीज़ ले जाता है तो देने का नाम नहीं लेते हैं। हम भूल गए तो वो भी भूल के रख के बैठ गए अपने घर में। अब मैं बाल्टी से ही धुलाई करती हूँ। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे ला दूँ, मैंने मना कर दिया। कोई लेने आता है कोई सामान बाहर से तो मुझसे मना तो होती नहीं है, मैं दे देती हूँ। लेकिन ध्यान नहीं रहता तो लोग आग देते तो है नहीं कोई चीज़। अब मेरे बाहर की धुलाई हो चुकी है। उसके बाद अब मैं गेट बंद कर दूँगी, क्योंकि डर लगता है कबाड़ी वाड़ी घूमते हैं, घर में नहीं आ जाए। क्योंकि भैया भी दोनों सो रहे हैं, और इसके पापा भी और मेरा बेटा भी। अब मैं चौतरिया की धुलाई करूँगी। मैं पहले सब में की धुलाई झाड़ू पोछा करके उसके बाद ही नहाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ इसके पापा के लिए, चाय अपने सबके लिए। अब मैं धुलाई करके निपट गई हूँ, और अब मैं क्या बोलते हैं किचन में आ गई हूँ, और बाबू के पापा के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। फिर पानी गर्म हो जाएगा तो बाबू के लिए भी दूध गर्म कर दूँगी पीने के लिए। सोते सोते पी लेता है ना, फिर उठता है तो हंसता हुआ उठता है, इतना परेशान नहीं करता है। अगर उसे दूध नहीं दो सोते समय तो सुबह को उठता है ना, तो रोते हुए उठता है, चुप नहीं होता है, फिर कुछ काम करने नहीं देता है। इसलिए मैं 5, 6, 4 बजे के टाइम में उसे दूध दे देती हूँ सोते हुए। फिर वो उठता है, थोड़ी बहुत देर खेलता है, तो फिर जब दे देती हूँ। अब मैं रूम में आ गई हूँ, इसके पापा को उठाया है कि पानी पी लो। वो एक फेरे में उठ जाते हैं पानी पीने के लिए। अब वो भी लेट गए हैं, उन्हें नींद तो आ नहीं रही है, क्योंकि रूम की लाइट जल रही है हमारे। और बाबू भी दूध पी चुका है, बाबू भी क्या बोलते हैं दूध पी के सो गया है। अब मैं रूम में अपनी झाड़ू लगा रही हूँ। बेड के नीचे ज़्यादा उसमें तो हाथ जाता नहीं, कभी कभार झाड़ू में डंडा लगा के कूड़ा वूड़ा निकाल लेती हूँ, सब साफ़ रहता है। क्योंकि मैं बहुत साफ़ सफाई से काम करती हूँ अपने घर का, और मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं क्या बोलते हैं स्टैम्प भी लगा के दोपहर में भी लगा देती हूँ, सही से साफ़ सफाई कर देती हूँ। और क्या बोलते हैं इस टाइम अब बारिश नहीं पड़ रही है हमारे यहाँ, तो छत पे आज धूप सही से निकली थी तो कपड़े सूखे नहीं थे, तो मैंने रात भर कूलर चला के यहीं पड़े रहने दिए खाट पे। अभी सूख गए हैं तो इनकी तय बना के रख दूँगी। बाबू खेला था हाथी से तो बैठक में नहीं रखा था, इसलिए नहीं किया था रखा हुआ। अब मैं छत पे झाड़ू लगाने जा रही हूँ जीने की। अपनी पहले जीने की लगाऊँगी, उसके बाद छत की लगाऊँगी, क्योंकि हवा हुआ आती तो धूल मिट्टी आती, इसलिए 1 दिन सेक के 2 दिन सेक के मैं अपनी जीने की झाड़ू पोंछा धुलाई कर देती हूँ। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे साफ़ सफाई में रहना पसंद है। मुझे साफ़ सफाई करने का बहुत शौक़ है, बहुत ही शौक़ है, हद से ज़्यादा ही। इतना सा कूड़ा कहीं हो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ना पसंद है। मैं इसलिए पूरे दिन अपना धीरे धीरे करके सब काम करती ही रहती हूँ। कभी जाले वाले हो जाते हैं तो जाले वाले झाड़ती रहती हूँ, कभी तकी धुलाई, कभी डिब्बे साफ़ करना, कभी कप के आले साफ़ करना। वैसे मैं
रात को गैस करके साफ़ करके सोई थी, लेकिन आज पहला नवरात्रा है तो फिर जैसे चूहा वो घूम जाए कोई वो हो, तो मैं इसलिए सारे स्टैंड गैस के साफ़ कर रही हूँ और टंकी भी आ गई है। अब मैं किचन में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने किचन में बाद में ही झाड़ू लगानी है। और क्या बोलते हैं, झाड़ू लगने के बाद में कपड़े धोने बैठ जाऊँगी, क्योंकि डर लग रहा है बाबू नहीं उठ जाए। आज पहला नवरात्रा है, वो कपड़े धोने नहीं देगा। मसल तो लिए थे मैंने, अब मैं निकाल ली हूँ कपड़े भी मेरे जल्दी निकल जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं सब काम निपटा के मैं छत पे कपड़े डालने जाऊँगी। सुबह धो लो कपड़े तो फिर सूख भी सही जाता है, क्योंकि हमारे छत पे धूप ज़्यादा नहीं आती है, जाड़े आने शुरू हो जाते हैं तो धूप ज़्यादा नहीं आती है। पानी भी आई है हमारे यहाँ, 6 बजे टंकी आ जाती है, तो मैं दोनों बाल्टी भर के रख लेती हूँ पानी की। अब रूम में पोंछा लगाऊंगी। पहले फ्रिज मैंने इधर रखा था, लेकिन इधर रखती थी ना तो परेशानी होती थी। कोई सामान बाबू लाता था खेलने उलने का तो इसमें लग जाता था। वैसे ही हमने फ्रिज अभी नया लिया है और इसमें गड्ढे न पड़ जाए, इसलिए हमने फ्रिज वहाँ साइड में रख लिया। वहाँ बाबू ज़्यादा जाता नहीं है, इतने बीच में ही खेलता है। और साफ़ सफाई करने में बड़ा टाइम लगता है, पूरे घर में बाहर और सब में 1.5 या 2 घंटे मुझे लग जाते हैं, क्योंकि और कोई है नहीं हमारे यहाँ जेठानी साफ़ सफाई करने वाली, मम्मी भी नहीं है हमारी, तो फिर मुझे ही करना होता है। भैया के रूम की आप लोग सोचते होंगे दिखाई नहीं देती, वो जब करती हूँ जब भैया लोग काम पे चले जाते हैं, क्योंकि मैं भैया से मुँह रखती हूँ जेठों से अपने, तो इसलिए उनके कमरे की करती नहीं, क्योंकि वो दोनों भी सो रहे हैं। वो वही उठेंगे 8-9 बजे करीब, उसके बाद वो दोनों काम पे जाएंगे, फिर करती हूँ मैं, शर्म लगती है। और क्या बोलते हैं, अब हम नवरात्रों के बाद कूलर भी उठा के बैठक में रख देंगे, फिर और जगह हो जाएगी। कूलर अभी इसलिए नहीं रखा है क्योंकि गैलरी में पोंछा लगाती नहीं सूख पाता है, तो कूलर चला के जल्दी सूख जाता है, फिर गंदा फर्श नहीं दिखाई देता है। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, किचन की पोंछा लगा रही हूँ, किचन में साफ़ सफाई कर रही हूँ। अभी आज मेरे को गोल्डा धोना है, आटा ख़त्म हो गया था तो भैया आटा लेके आए थे, तो मैंने क्या इसमें मांझ के तो ही रखूँगी, नवरात्रे आए हैं तो आज गोल्डा भी मांझ दूँगी आटे का, तो उसके अंदर आटा करके रख दूँगी। चावल का गोल्डा तो उस दिन मैंने मांझ दिया था। और वो गैलरी में हमारे वहाँ नीचे ढलान है, वहाँ पे कीच रहती है, क्योंकि हम लोग इसके ताऊ उसके पापा बाबू को वहाँ धोते हैं, कोई नहाते